रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिए इत्तेहादी रही है तो ज़रा मेरी भी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन इस बार लोग ये नहीं कि वो लोग वोट नहीं करना चाह रहे, लेकिन पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि लोग PMLN से कोई शदीद तरीके से कोई नफरत कर रहे हैं। लोगों में मुझे एक नफरत का एलिमेंट नज़र आ रहा है, जिसमें मैं लोगों को भी कहूँगा कि नफरत का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लोग बहुत बेजार हैं PMLN की पॉलिटिक्स से। पंजाब के लोग तंग आ चुके हैं यहाँ पे उनकी तर्ज हुक्मरानी से। और आप देखें कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ ख़ास तौर पर जो है 15 साल इक़्तिदार में रही है PMLN, उससे ज़्यादा रही है, लेकिन हेल्थ की फैसिलिटीज़ आज भी पंजाब में ज़ीरो के बराबर है, सिफर के बराबर में। आप देखें पंजाब में कोई भी एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं बना सके। आज स्मोक की हालत आप देख रहे हैं पंजाब में, जो सूरत हाल है, आलूदगी है। लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों को ये स्मोक जिनको हिट कर रही होगी, जिन लोगों की सेहत को ख़राब कर रही होगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इलाज कराएं? बड़े बड़े दावा करने वाली जमात जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जब भी बात करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बात करती है PMLN जो है कि जी हमने मोटरवे बनाए, और या तो ऐसे कारनामे गिनवाते हैं जो कारनामे उनके थे भी नहीं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे, वो भी PMLN की क़यादत जो है वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनों में, अपनी तकरीरों में भी कभी कह रहे होते कि एटम बम मुल्क में को उन्होंने दिया, कभी कहते हैं CPEC उन्होंने दिया, कभी थरकोल उन्होंने दिया। इनमें कोई चीज़ उन्होंने नहीं दी। लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरों के क्रेडिट गिनवाते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के और ख़ुसूस तौर पर मेरे पंजाब के भाइयों बहनों का क्या ये हक नहीं था कि उनको कोई सेहत की बुनियादी सहूलियात दी जाती? क्या वजह है कि आज भी इलाज के लिए लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान भर के लोग इलाज के लिए वो NICVD जा रहे हैं? यहीं पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के हमारे दोस्त जो हैं वो इलाज के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे वहाँ जा रहे हैं। जो गम्बट में हमारा इंस्टीट्यूट है लिवर ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट का, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक हेल्थ आज तक फैसिलिटी देने में PMLN बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने सिर्फ चंद उन प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जिसमें उनका कोई अपना फ़ायदा था। उन्होंने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लेके आया जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। इंसान की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होती है? वो इंसान की अपनी सेहत होती है। और सेहत के शोबे में मुकम्मल तौर पर अनफॉर्चुनेटली PTI भी बुरी तरीके से नाकाम रही। PTI तो किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, इमरान खान ने किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, लेकिन PMLN ने सेहत के शोबे में कोई भी काम नहीं किया। आज भी मुझे बताएं कि इलाज के लिए PMLN की अपनी लीडरशिप कहाँ जाती है, जो ये बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि जी हमने जी मुल्क को ये कर दिया, हमने मुल्क के लिए ये अच्छा काम किया। आज भी इनके तमाम के तमाम लोग इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जबकि हमारे पास हाल ये है कि मुझे खुद अगर स्टंट डले, मुझे खुद सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो मैं हैदराबाद के NICVD में रात को 4:30 बजे गया, कि मुझे पता था मेरी सरकारी हॉस्पिटल मेरा इलाज कर सकती है। क्या PMLN की लीडरशिप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकती है? नहीं करवा सकती, क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको खुदा ने इतना कुछ दिया है, आप अपने बुखार के लिए भी बाहर जा सकते हैं, तो गरीब आवाम के लिए कौन सोचेगा? गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात कौन देगा? गरीब आवाम के लिए सारी चीज़ें कौन देखेगा? उसके साथ साथ हमारे पार्टी के दोस्तों ने बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे हैं, बाकी मैडम नायाब बैठी हैं और सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन के लिए जो भी प्रिंटिंग मटेरियल लगाया, जहाँ पे भी लगाया, वहाँ पे वो मटेरियल उतारा गया। कभी ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन के जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो मटेरियल पूरा नहीं उतरता। कभी कोई और बहाना किया जी इंतजामिया सफाई कर रही, वो मटेरियल निकाला जा रहा है। और आप जाके देखेंगे PMLN का अपना मटेरियल इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन के बावजूद लगा हुआ है पंजाब में। ये जितने मेरे सहाफ़ी भाई, ये जाके आप उसको, हो सकता है मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, कोई सियासी बयान दे रहा हूँ, आप जाके देखें PMLN के वो इस तरह के सारे मटेरियल लगे हुए हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से एक मोतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान को आइन देने वाली पार्टी, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाली पार्टी हैं। हम वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि हादसाती तौर पर लोग लीडर बने या चोर दरवाजे से लीडर बने। हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी रवैया हो वो तमाम जमातों के साथ एक जैसा होना चाहिए। ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के का नाम लेकर या उसकी आड़ पे या कुछ लोग और गुंडागर्दी करके पीपल्स पार्टी का कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ से हटाएं और बाकी जमातों के प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ पे लगे रहें।
अगर जो पॉलिसी होगी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक पॉलिसी होगी। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। पीपुल्स पार्टी का जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है उसको कोई भी हाथ ना लगाए, और हम नहीं चाहते कि एक पुरअमन माहौल को, हम चाहते हैं कि सारे पुरअमन माहौल चले, लेकिन इस तरह की ऊंचे हथकंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मतलब एक शराफत से पीपुल्स पार्टी चलती है, पीपुल्स पार्टी की शराफत को किसी भी सूरत में पीपुल्स पार्टी की कमज़ोरी ना समझा जाए। हम हर चीज़ में कानूनी रास्ता अपना अख्तियार करेंगे, और कानूनी तौर पर यह नहीं हो सकता कि सिर्फ एक लाडले से किस्मती जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम अगर किए जा रहे हैं, उनको ख़ास रियायत है खुसूसी दूसरे लाडले को, जो कि पहले भी इस मुल्क की तबाही के ये लोग सबब बन चुके हैं। इन दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पर पहुँचाया, चाहे वो PTI हो जिसने तबाही के किनारे पे पहुँचाया, फिर बाद में PMLN, पहले भी और अभी भी जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी की तबाही और बर्बादी की है, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क में PTI और PMLN है। तो किसी भी सूरत में इन दोनों जमातों के ये काले कारनामे जो हैं उसका खमीज़ा ये कौम नहीं भुगतेगी। अब कौम जो है वो 10 पॉइंट एजेंडा जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, वाहिद उम्मीद है इस मुल्क की अब वो 10 पॉइंट एजेंडा, उस 10 पॉइंट एजेंडा के अलावा इस मुल्क का कोई सर्वाइवल नहीं है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नई सोच, वो नई सोच उनकी है कि पुरानी सियासत को ख़त्म करो, और वो पुरानी सियासत क्या है, वो लड़ाई झगड़े की सियासत को ख़त्म कराना चाहते हैं, वो नफ़रत की सियासत को ख़त्म कराना चाह रहे हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये नहीं हो कि एक शख्स जो है जो कहता था कि जी मैं इसको पूरे पाकिस्तान को जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, उसको जेल में डालूंगा, इनसे जेल में ये तकालीफ दूंगा, इनसे ये मैं ये जुल्म करूंगा। जो कोई शख्स टॉक शो में रात को इमरान खान के खिलाफ कोई एक बात करता था, दूसरे दिन जो है उस शख्स के खिलाफ जो नैब के नोटिस आ जाते थे। इस तरह का तर्ज अमल 3.5 साल की सियासत में देखा गया है। फिर दूसरा शख्स जो बाहर से आया है, जो मुआहदा करके हमेशा मुल्क से भागा है और फिर हमेशा मुआहदा करके मुल्क से आया है, बगैर मुआहदे के ना ये जाता है ना बगैर मुआहदे के ये आता है। और वो शख्स आके फिर वो एक अलग बदले की आग कि जी मुझे किसने क्यों निकाला, मुझे मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं उनसे उनका हिसाब लूंगा, उनका हिसाब लूंगा। तो इनके आप देखें दोनों के बयानिए क्या हैं, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए क्या हैं। या तो इनको इक़्तिदार का बयानिया है या इनको इंतकाम का बयानिया है। इंतकाम और इक़्तिदार की लड़ाई में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चल रही हैं। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसका बयानिया क्या है, रोटी कपड़ा मकान। जो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अपना एजेंडा दे रहे हैं 10 पॉइंट एजेंडा, वो इक़्तिदार का एजेंडा नहीं है, वो उनका इस मुल्क के अवाम के मसाइल के हल का एजेंडा है। वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से मुल्क के मसाइल हल किए जाएं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को बिजली सस्ती कैसे दोगे, लोगों की आप जो इनकम है उसको डबल कैसे करोगे। असल चीज़ है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। आज अगर लोग बिजली गैस और पानी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है, उनकी इनकम को बढ़ाने के एजेंडाज हैं। आज भी सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया, सैलाब पंजाब में भी आया, साउथ पंजाब में सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा में आया, सैलाब बलूचिस्तान में आया, सैलाब सिंध में आया। सिंध में 21 लाख घर बनाने के लिए काम हो सकता है। सिंध में 21 लाख घर बनाने के लिए पूरी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और सिंध गवर्नमेंट दिन रात एक करके घर, काफ़ी घर बनना शुरू हो गए, काफ़ी घर रेडी भी हो गए, तैयार हो गए, लोग रह रहे हैं। मेरे अपने हल्के में, मैं एक सूबाई हल्के का कैंडिडेट हूँ अपनी पार्टी का, हैदराबाद रूरल का, मेरे अपने हल्के में 14,000 घर बन रहे हैं। 14,000 घर सिर्फ एक हल्के में बन रहे हैं। तो और क्यों बन रहे हैं? और वो सर्वे किसने किया? सर्वे किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। सर्वे में सिंध गवर्नमेंट मौजूद थी, पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे मौजूद थे, नादरा के नुमाइंदे मौजूद थे, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मौजूद थे। साफ और शफाफ तरीके से वो चीज़ें करके अगर हम वहाँ पे इस तरह के घर बना सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में बाकी कच्ची आबादियों का क्या उनका हक नहीं है? क्या वो अपने मुल्क की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि मुल्क की जो है वो हुकूमत वो उन गरीब लोगों को घर बना के दे? अगर वहाँ पे सेहत की मुफ्त सहूलियात मिल रही हैं, आपकी NICVD हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, तो क्या ये हक नहीं है कि ये पाकिस्तान की हर हॉस्पिटल में जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज दी जाएं? मैं आज भी आपको वो वीडियोस दिखा सकता हूँ, मैं आपको आज वो फुटेजेस दिखा सकता हूँ कि आप देखें कि हमारे पंजाब के भाई और बहन वो इलाज के लिए सिंध में आ रहे हैं। मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे वो इलाज हमारे नहीं हुए और वही इलाज हमारे जो है वो सिंध में हो रहे। तो इस तरह हर फील्ड में थर का कोयला जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था, जिसको मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म करवाया बुग्ज में कि जी वो पीपुल्स पार्टी वो क्यों कोयला निकलवाए। वो फिर जब मोहतरमा असद जरदारी साहब आए वो थर का कोयला निकलना शुरू हुआ।
आज थर का कोला निकल रहा है, पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड में वो बिजली आ रही है, और अगर ये कंटिन्यू होता रहा इंशाल्लाह ताला तो 200 साल तक आप बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन पे आएंगे। तो वो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली, ये विजन उनके थे। सीपीके इनिशिएटिव मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के, ये इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। तो जब एक जमात जो कि मुल्क के लिए सोच रही है, मुल्क की आवाम के लिए सोच रही है, बाकी जमातें इक़्तिदार की हवस के लिए पागल हैं, इंतकाम की हवस के लिए पागल हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला इस बार 21 तारीख को अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला उसमें जिस तरह लाहौर की तंजीम काम कर रही है, लाहौर की पार्टी काम कर रही है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह ताला यही जलसा और 8 फरवरी की तारीख पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेगी। और अवाम हमेशा हमेशा के लिए जो पुरानी सियासत है, जो पुराने तर्ज अमल की सियासत है, जो वो सियासत है जिसे भाई से भाई को लड़ाने की सियासत है, सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनियों में तब्दील करने की सियासत है, इसको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो मुफाहमत का अमल है, वो उस तरह की सियासत को हमेशा के लिए दफना देगा।